उसके बाद मेरा पैगाम पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया और उस तब्दीली के जमरे में मिले 24 दिन के अंदर कादियानी मुशीर, उसके बाद एक सियाह दिन आज का जिसके अंदर उस आसिया मलूनों को रिहाई दे दी गई। अब अगर कोई ये कहता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, तो हाकिम वक्त का काम है उसे सजाए मौत देना। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था। अब अगर कोई ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए मौत दी है, तो मेरा सवाल है उन लोगों से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करे तो उसका रजिस्ट्रार उसको माफ कर सकता है? आर्मी चीफ की कोई बेइज्जती करे तो क्या कोई कैप्टन उसको माफ कर सकता है? अगर कोई पुलिस का आला ओहदेदार उसकी कोई बेइज्जती करे तो क्या इंस्पेक्टर उसे माफ कर सकता है? अगर वो उसको माफ नहीं कर सकता तो मेरे नबी की शान में की गई गुस्ताखी को ये माफ करने वाला कौन होता है? ये मेरे नबी का जाती इख्तियार है, और मेरे नबी के जाती इख्तियार को कोई कैसे जीत सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आज उन तमाम लोगों से जो मिंबर रसूल पर बैठे हैं, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं किसी की कॉल का, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं कुछ अनहोनी होने का, तो अनहोनी होगी। अगर अबाबील इस बार आए तो अबाबील काफरों को नहीं मारेंगे, हमको मारेंगे, क्योंकि इमाम मालिक का कौल है अगर उम्मत अपने नबी का बदला ना ले सके तो मर जाए वो खुद, और अगर वो खुद नहीं मरेगी तो अल्लाह उन्हें मारेगा। क्या कर रहे हो बैठ कर इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पर, इतने बड़े बड़े मुरीदों की लाइन लेकर? क्या कर रहे हो? क्या आज भी तमाशा देखोगे? उसने रसूल अल्लाह को गालियां दी है, उस नबी इमामुल अनबिया को, जिन्होंने हमारे लिए अश्क बहाए, जो रोए। क्या आज भी पीटीआई को सपोर्ट करोगे? क्या आज भी कोई पीर की गोद में बैठ जाएगा, या आज भी कोई पीर ये डर कर रुक जाएगा कि कहीं वो मर ना जाए? तो मौत तो बरहक है, उसे मरना है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन ताजिरों से, क्या आज भी दुकानें खोल कर रखोगे? तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ने के लिए जब जाओगे तो शहादत की उंगली उठाकर क्या गवाही दोगे? क्या गवाही दोगे शहादत की उंगली उठाकर? तब मेरा रब नहीं पूछेगा, तब मेरा रब नहीं पूछेगा इसी को गालियां देने वाली तू उसको रिया कर दिया गया, बाइज्जत रिया कर दिया गया। तुम अपने कारोबार चला रहे थे, ओ पीर तू अपनी गद्दी संभाल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कहाँ चला गया हमारा ईमान? वो काफिर जानते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, अपने नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ है वो कौलना शरीफ? पल्ले पे मोहर लगानी है, लगवाओ पल्ले पे मोहर, अब तू लगवाओ। इसलिए वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि एक गुस्ताख जो मेरे नबी को गालियां दे उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जो गुस्ताख रसूल को जहन्नुम हासिल करे उसे फिलफोर तख्तादार पे लटका दिया जाए। मानो कि यूरोप का प्रेशर था तुम पर, वरना तुम कभी भी दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इकबाल जुर्म करने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? आज मेरा सवाल है दावत इस्लामी से लेकर हर उस जमात के लिए, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात है कि आज भी घरों में बैठोगे और रसूल अल्लाह की ताज़ीम बताओगे हमें, तो किस बात से बताओगे? अगर रसूल अल्लाह की शान में इस तरह बदतरीन गुस्ताखी करने वाली उसके एविडेंस मौजूद हो, ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, हाई कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, तो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही थी उसके अंदर, उससे उसका फैसला महफूज नहीं किया गया, उसे महफूज किया गया। मान लो इस बात को। अगर ये दीन हमें तुम पढ़ाते हो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम इज्जत, सबसे ज्यादा रूए जमीन पर इज्जत वाले मेरे नबी है, तो निकलो घरों से बाहर, आज निकलो घरों से बाहर, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी हमें ये पढ़ाया है मेरे नबी से इज्जत वाला रूए जमीन पर अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। तो ये कौन होता है चीफ जस्टिस, उसको रिहा करने वाला? तो फिर मैं कहता हूं कि तेरा रजिस्ट्रार माफ कर सकता है तो मान, हाँ, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करने वाली को तूने कैसे माफ किया? तूने उम्मत को खून क्या सुनाया आज के दिन? मैं तमाम लोगों से कहता हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप घरों से बाहर निकलो। अगर आज भी घर में बैठ गए, आज भी ना निकले, तो बरोज़े महशर तो दूर है, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है और पूछना है मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, क्या भूल गए वो वक्त 1928 के अंदर? आज ही के दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उलमाओं ने बाहर निकल कर पिंडाल सजा लिए थे, उस फासिक ने किताब लिखी थी, इसने गालियां दी मेरे नबी को, इसने तो गालियां दी मेरे नबी को।
तो जनाबे बीवी सैयदा दरवाजे बजा बजा कर पूछ रही थी, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा। तो आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो मौला इमाम हुसैन के लिए सीना कुबी तो करते हैं, तो क्या मौला इमाम हुसैन भरोसे बेशर नहीं पूछेंगे तुमसे कि मेरे लाला जान की गुस्ताखी की गई, तुम घरों में बैठे थे? और वो जो सिर्फ अल्लाह वाले हैं कि सिर्फ अल्लाह से लेंगे, डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा मेरे महबूब की गुस्ताखी की गई, तू घरों में बैठा था, तो इतनी बड़ी पीरी मुरीदी लेकर घरों में बैठा था। और मैं पूछना चाहता हूँ नाथ ख्वालों से, लाखों रुपया बटोरा तुमने, क्या भी घरों में बैठोगे? और मैं पूछना चाहता हूँ उन एंकरों से, उन टीवी मालकान से, तुम्हें मरकर अल्लाह को जवाब नहीं देना। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, बाहर निकलो और इस पैगाम को फैलाओ कि आज हर मुसलमान का काम है रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का, रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद मेरा पैगाम पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया और उस तब्दीली के ज़मरे में मिले 24 दिन के अंदर कादियानी मुशीर, उसके बाद एक सिया दिन आज का जिसके अंदर उस आसिया मलूनों को रिहाई दे दी गई। अब अगर कोई ये कहता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, तो हाकिम वक्त का काम है उसे सजाए मौत देना। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था। अब अगर कोई ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए मौत दी है, तो मेरा सवाल है उन लोगों से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करे तो उसका रजिस्ट्रार उसको माफ कर सकता है? आर्मी चीफ की कोई बेइज्जती करे तो क्या कोई कैप्टन उसको माफ कर सकता है? अगर कोई पुलिस का आला ओहदेदार उसकी कोई बेइज्जती करे तो क्या इंस्पेक्टर उसे माफ कर सकता है? अगर वो उसको माफ नहीं कर सकता तो मेरे नबी की शान में की गई गुस्ताखी को ये माफ करने वाला कौन होता है? ये मेरे नबी का जाती इख्तियार है, और मेरे नबी के जाती इख्तियार को कोई कैसे जीत सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आज उन तमाम लोगों से जो मिंबर रसूल पर बैठे हैं, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं किसी की कॉल का, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं कुछ अनहोनी होने का, तो अनहोनी होगी। अगर अबाबील इस बार आए तो अबाबील काफरों को नहीं मारेंगे, हमको मारेंगे, क्योंकि इमाम मालिक का कौल है अगर उम्मत अपने नबी का बदला ना ले सके तो मर जाए वो खुद, और अगर वो खुद नहीं मरेगी तो अल्लाह उन्हें मारेगा। क्या कर रहे हो बैठ कर इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पर, इतने बड़े बड़े मुरीदों की लाइन लेकर? क्या कर रहे हो? क्या आज भी तमाशा देखोगे? उसने रसूल अल्लाह को गालियां दी है, उस नबी इमामुल अनबिया को जिन्होंने हमारे लिए अश्क बहाए, जो रोए। क्या आज भी पीटीआई को सपोर्ट करोगे? क्या आज भी कोई पीर की गोद में बैठ जाएगा, या आज भी कोई पीर ये डर कर रुक जाएगा कि कहीं वो मर ना जाए? तो मौत तो बरहक है, उसे मरना है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन ताजिरों से, क्या आज भी दुकानें खोल कर रखोगे? तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ने के लिए जब जाओगे तो शहादत की उंगली उठाकर क्या गवाही दोगे? क्या गवाही दोगे शहादत की उंगली उठाकर? तब मेरा रब नहीं पूछेगा, तब मेरा रब नहीं पूछेगा इसी को गालियां देने वाली तू उसको रिहा कर दिया गया, बाइज्जत रिहा कर दिया गया। तुम अपने कारोबार चला रहे थे, ओ पीर तू अपनी गद्दी संभाल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कहाँ चला गया हमारा ईमान? वो काफिर जानते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, अपने नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ है वो कौल शरीफ? पल्ले पे मोहर लगानी है, लगवाओ पल्ले पे मोहर, अब तू लगवाओ। इसलिए वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि गुस्ताख जो मेरे नबी को गालियां दे उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जो गुस्ताख रसूल को जहन्नुम हासिल करे उसे फिलफोर तख्तादार पे लटका दिया जाए। मानो कि यूरोप का प्रेशर था तुम पर, वरना तुम कभी भी दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इकबाल जुर्म करने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? आज मेरा सवाल है दावत इस्लामी से लेकर हर उस जमात के लिए, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात है, आज भी घरों में बैठोगे और रसूल अल्लाह की ताज़ीम बताओगे हमें, तो किस
कौन से बताओगे? अगर रसूल अल्लाह की शान में इस तरह बदतरीन गुस्ताखी करने वाली उसके एविडेंस मौजूद हो, ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, हाई कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, तो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही थी उसके अंदर, उससे उसका फैसला महफूज नहीं किया गया, उसे महफूज किया गया। मान लो इस बात को। अगर ये दीन हमें तुम पढ़ाते हो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम इज्जत, सबसे ज्यादा रूए जमीन पर इज्जत वाले मेरे नबी है, तो निकलो घरों से बाहर। आज निकलो घरों से बाहर, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी हमें ये पढ़ाया है मेरे नबी से इज्जत वाला रूए जमीन पर अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। तो ये कौन होता है चीफ जस्टिस, उसको रिहा करने वाला? तो फिर मैं कहता हूं कि तेरा रजिस्ट्रार माफ कर सकता है तो मान, हाँ अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करने वाली को तूने कैसे माफ किया? तूने उम्मत को खून क्या सुनाया आज के दिन? मैं तमाम लोगों से कहता हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप घरों से बाहर निकलो। अगर आज भी घर में बैठ गए, आज भी ना निकले, तो बरोज़े महशर तो दूर है, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है और पूछना है मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, क्या भूल गए वो वक्त 1928 के अंदर? आज ही के दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उलमाओं ने बाहर निकल कर पिंडाल सजा लिए थे। उस फासिक ने किताब लिखी थी, इसने गालियां दी मेरे नबी को, इसने तो गालियां दी मेरे नबी को। तो जनाबे बीबी सैयदा दरवाजे बजा बजा कर पूछ रही थी, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा। तो आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो मौला इमाम हुसैन के लिए सीना कुबी तो करते हैं, तो क्या मौला इमाम हुसैन भरोसे बेशर नहीं पूछेंगे तुमसे कि मेरे लाला जान की गुस्ताखी की गई, तुम घरों में बैठे थे? और वो जो सिर्फ अल्लाह वाले हैं कि सिर्फ अल्लाह से लेंगे, डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा मेरे महबूब की गुस्ताखी की गई, तू घरों में बैठा था, तो इतनी बड़ी पीरी मुरीदी लेकर घरों में बैठा था। और मैं पूछना चाहता हूँ नाथ ख्वालों से, लाखों रुपये बटोरा तुमने, क्या आप भी घरों में बैठोगे? और मैं पूछना चाहता हूँ उन एंकरों से, उन टीवी मालकान से, तुम्हें मरकर अल्लाह को जवाब नहीं देना? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ बाहर निकलो और इस पैगाम को फैलाओ कि आज हर मुसलमान का काम है रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का, रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद मेरा पैगाम पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया और उस तब्दीली के ज़मरे में मिले 24 दिन के अंदर कादियानी मुशीर, उसके बाद एक सिया दिन आज का जिसके अंदर उस आसिया मलूनों को रिहाई दे दी गई। अब अगर कोई ये कहता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, तो हाकिम वक्त का काम है उसे सजाए मौत देना, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था। अब अगर कोई ये कहता सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए मौत दी है, तो मेरा सवाल है उन लोगों से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करे तो उसका रजिस्ट्रार उसको माफ कर सकता है? आर्मी चीफ की कोई बेइज्जती करे तो क्या कोई कैप्टन उसको माफ कर सकता है? अगर कोई पुलिस का आला ओहदेदार उसकी कोई बेइज्जती करे तो क्या इंस्पेक्टर उसे माफ कर सकता है? अगर वो उसको माफ नहीं कर सकता तो मेरे नबी की शान में की गई गुस्ताखी को ये माफ करने वाला कौन होता है? ये मेरे नबी का जाती इख्तियार है, और मेरे नबी के जाती इख्तियार को कोई कैसे जीत सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आज उन तमाम लोगों से जो मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं किसी की कॉल का, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं कुछ अनहोनी होने का, तो अनहोनी होगी। अगर अबाबील इस बार आए तो अबाबील काफरों को नहीं मारेंगे, हमको मारेंगे, क्योंकि इमाम मालिक का कौल है अगर उम्मत अपने नबी का बदला ना ले सके तो मर जाए वो खुद, और अगर वो खुद नहीं मरेगी तो अल्लाह उन्हें मारेगा। क्या कर रहे हो बैठ कर इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पर, इतने बड़े बड़े मुरीदों की लाइन लेकर? क्या कर रहे हो? क्या आज भी तमाशा देखोगे? उसने रसूल अल्लाह को गालियां दी है, उस नबी इमामुल अनबिया को जिन्होंने हमारे लिए अश्क बहाए, जो रोए। क्या आज भी पीटीआई को सपोर्ट करोगे? क्या आज भी कोई पीर की गोद में बैठ जाएगा, या आज भी कोई पीर ये डर कर रुक जाएगा कि कहीं वो मर ना जाए? तो मौत तो बरहक है, उसे मरना है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन ताजिरों से, क्या आज भी दुकानें खोल कर रखोगे? तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ने के लिए जब जाओगे तो शहादत की उंगली उठाकर क्या गवाही दोगे?
क्या गवाही दोगे शहादत की उंगली उठाकर? तब मेरा रब नहीं पूछेगा, तब मेरा रब नहीं पूछेगा इसी को गालियां देने वाली तू उसको रिहा कर दिया गया, बाइज्जत रिहा कर दिया गया। तुम अपने कारोबार चला रहे थे, ओ पीर तू अपनी गद्दी संभाल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कहाँ चला गया हमारा ईमान? वो काफिर जानते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, अपने नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ है वो कौलना शरीफ? बल्ले पे मोहर लगानी है, लगवाओ बल्ले पे मोहर, अब तू लगवाओ। इसलिए वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि गुस्ताख जो मेरे नबी को गालियां दे उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जो गुस्ताख रसूल को जहन्नुम हासिल करे उसे फिलफोर तख्तादार पे लटका दिया जाए। मानो कि यूरोप का प्रेशर था तुम पर, वरना तुम कभी भी दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बाले जुर्म करने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? आज मेरा सवाल है दावत इस्लामी से लेकर हर उस जमात के लिए, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात है कि आज भी घरों में बैठोगे और रसूल अल्लाह की ताज़ीम बताओगे हमें, तो किस मुंह से बताओगे? अगर रसूल अल्लाह की शान में इस तरह बदतरीन गुस्ताखी करने वाली उसके एविडेंस मौजूद हो, ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, हाई कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, तो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही थी उसके अंदर, उससे उसका फैसला महफूज नहीं किया गया, उसे महफूज किया गया। मान लो इस बात को। अगर ये दीन हमें तुम पढ़ाते हो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम इज्जत, सबसे ज्यादा रूए जमीन पर इज्जत वाले मेरे नबी है, तो निकलो घरों से बाहर, आज निकलो घरों से बाहर, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी हमें ये पढ़ाया है मेरे नबी से इज्जत वाला रूए जमीन पर अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। तो ये कौन होता है चीफ जस्टिस, उसको रिहा करने वाला? तो फिर मैं कहता हूं कि तेरा रजिस्ट्रार माफ कर सकता है तो मान, हाँ, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करने वाली को तूने कैसे माफ किया? तूने उम्मत को खून क्या सुनाया आज के दिन? मैं तमाम लोगों से कहता हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप घरों से बाहर निकलो। अगर आज भी घर में बैठ गए, आज भी ना निकले, तो बरोज़े महशर तो दूर है, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है और पूछना है मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, क्या भूल गए वो वक्त 1928 के अंदर? आज ही के दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उलमाओं ने बाहर निकल कर पिंडाल सजा लिए थे, उस फासिक ने किताब लिखी थी, इसने गालियां दिए मेरे नबी को, इसने तो गालियां दिए मेरे नबी को। तो जनाबे बीबी सैयदा दरवाजे बजा बजा कर पूछ रही थी, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा। तो आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो मौला इमाम हुसैन के लिए सीना कुबी तो करते हैं, तो क्या मौला इमाम हुसैन भरोसे बेशर नहीं पूछेंगे तुमसे कि मेरे लाला जान की गुस्ताखी की गई, तुम घरों में बैठे थे? और वो जो सिर्फ अल्लाह वाले हैं कि सिर्फ अल्लाह से लेंगे, डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा मेरे महबूब की गुस्ताखी की गई, तू घरों में बैठा था, तो इतनी बड़ी पीरी मुरीदी लेकर घरों में बैठा था। और मैं पूछना चाहता हूँ नाथ ख्वालों से, लाखों रुपया बटोरा तुमने, क्या आप भी घरों में बैठोगे? और मैं पूछना चाहता हूँ उन एंकरों से, उन टीवी मालकान से, तुम्हें मरकर अल्लाह को जवाब नहीं देना? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ बाहर निकलो और इस पैगाम को फैलाओ कि आज हर मुसलमान का काम है रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का, रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद मेरा पैगाम पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया और उस तब्दीली के जमरे में मिले 24 दिन के अंदर कादियानी मुशीर, उसके बाद एक सिया दिन आज का जिसके अंदर उस आसिया मलूनों को रिहाई दे दी गई। अब अगर कोई ये कहता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, तो हाकिम वक्त का काम है उसे सजाए मौत देना, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था। अब अगर कोई ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए मौत दी है, तो मेरा सवाल है उन लोगों से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करे तो उसका रजिस्ट्रार उसको माफ कर सकता है? आर्मी चीफ की कोई बेइज्जती करे तो क्या कोई कैप्टन उसको माफ कर सकता है? अगर कोई पुलिस का आला ओहदेदार उसकी कोई बेइज्जती करे तो क्या इंस्पेक्टर उसे माफ कर सकता है? अगर वो उसको माफ नहीं कर सकता
तो मेरे नबी की शान में की गई गुस्ताखी को ये माफ करने वाला कौन होता है? ये मेरे नबी का ज़ाती इख्तियार है, और मेरे नबी के ज़ाती इख्तियार को कोई कैसे जीत सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आज उन तमाम लोगों से जो मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, जो आज के दिन इंतजार कर रहे हैं किसी की कॉल का, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं कुछ अनहोनी होने का, तो अनहोनी होगी। अगर अबाबील इस बार आए तो अबाबील काफरों को नहीं मारेंगे, हमको मारेंगे, क्योंकि इमाम मालिक का कौल है अगर उम्मत अपने नबी का बदला ना ले सके तो मर जाए वो खुद, और अगर वो खुद नहीं मरेगी तो अल्लाह उन्हें मारेगा। क्या कर रहे हो बैठ कर इतनी बड़ी बड़ी गद्दी पर, इतने बड़े बड़े मुरीदों की लाइन लेकर क्या कर रहे हो? क्या आज भी तमाशा देखोगे? उसने रसूल अल्लाह को गालियां दी है, उस नबी इमामुल अनबिया को जिन्होंने हमारे लिए अश्क बहाए, जो रोए। क्या आज भी पीटीआई को सपोर्ट करोगे? क्या आज भी कोई पीर की गोद में बैठ जाएगा, या आज भी कोई पीर ये डर कर रुक जाएगा कि कहीं वो मर ना जाए? तो मौत तो बरहक है, उसे मरना है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन ताजिरों से, क्या आज भी दुकानें खोल कर रखोगे? तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ने के लिए जब जाओगे तो शहादत की उंगली उठाकर क्या गवाही दोगे? क्या गवाही दोगे शहादत की उंगली उठाकर? तब मेरा रब नहीं पूछेगा, तब मेरा रब नहीं पूछेगा इसी को गालियां देने वाली तू उसको रिया कर दिया गया, बाइज्जत रिया कर दिया। तुम अपने कारोबार चला रहे थे, ओ पीर तू अपनी गद्दी संभाल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कहाँ चला गया हमारा ईमान? वो काफिर जानते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, अपने नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ है वो कौलना शरीफ? पल्ले पे मोहर लगानी है, लगवाओ पल्ले पे मोहर, अब तू लगवाओ। इसलिए वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि एक गुस्ताख जो मेरे नबी को गालियां दे उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जो गुस्ताख रसूल को जहन्नुम हासिल करे उसे फिलफोर तख्तादार पे लटका दिया जाए। मानो कि यूरोप का प्रेशर था तुम पर, वरना तुम कभी भी दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इकबाल जुर्म करने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? आज मेरा सवाल है दावत इस्लामी से लेकर हर उस जमात के लिए, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात है कि आज भी घरों में बैठोगे और रसूल अल्लाह की ताज़ीम बताओगे हमें, तो किस बात बताओगे? अगर रसूल अल्लाह की शान में इस तरह बदतरीन गुस्ताखी करने वाली उसके एविडेंस मौजूद हो, ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, हाई कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, तो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही थी उसके अंदर, उससे उसका फैसला महफूज नहीं किया गया, उसे महफूज किया गया। मान लो इस बात को। अगर ये दीन हमें तुम पढ़ाते हो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम इज्जत, सबसे ज्यादा रूए जमीन पर इज्जत वाले मेरे नबी है, तो निकलो घरों से बाहर, आज निकलो घरों से बाहर, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी हमें ये पढ़ाया है मेरे नबी से इज्जत वाला रूए जमीन पर अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। तो ये कौन होता है चीफ जस्टिस, उसको रिया करने वाला? तो फिर मैं कहता हूं कि तेरा रजिस्ट्रार माफ कर सकता है तो मान, हाँ, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करने वाली को तूने कैसे माफ किया? तूने उम्मत को खून क्या सुनाया आज के दिन? मैं तमाम लोगों से कहता हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप घरों से बाहर निकलो। अगर आज भी घर में बैठ गए, आज भी ना निकले, तो बरोज़े महशर तो दूर है, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है और पूछना है मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, क्या भूल गए वो वक्त 1928 के अंदर? आज ही के दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उलमाओं ने बाहर निकल कर पिंडाल सजा लिए थे, उस फासिक ने किताब लिखी थी, इसने गालियां दी मेरे नबी को, इसने तो गालियां दी मेरे नबी को। तो जनाबे बीबी सैयदा दरवाजे बजा बजा कर पूछ रही थी, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा। तो आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो मौला इमाम हुसैन के लिए सीना कुबी तो करते हैं, तो क्या मौला इमाम हुसैन भरोसे बेशर नहीं पूछेंगे तुमसे कि मेरे लाला जान की गुस्ताखी की गई, तुम घरों में बैठे थे? और वो जो सिर्फ अल्लाह वाले हैं कि सिर्फ अल्लाह से लेंगे, डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा मेरे महबूब की गुस्ताखी की गई, तू घरों में बैठा था, तो इतनी बड़ी पीरी मुरीदी लेकर घरों में बैठा था। और मैं पूछना चाहता हूँ नाथ ख्वालों से, लाखों रुपया बटोरा तुमने, क्या आप भी घरों में बैठोगे? और मैं पूछना चाहता हूँ उन एंकरों से, उन टीवी मालकान से, तुम्हें मरकर अल्लाह को जवाब नहीं देना? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ बाहर निकलो और इस पैगाम को फैलाओ कि आज हर मुसलमान
مسلمان کا کام ہے رسول اللہ کی حرمت پہ پہرا دینے کا، رسول اللہ کی حرمت پہ پہرا دینے کا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد میرا پیغام پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے جنہوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا اور اس تبدیلی کے زمرے میں ملے 24 دن کے اندر قادیانی مشیر، اس کے بعد ایک سیاہ دن آج کا جس کے اندر اس آسیہ ملونوں کو رہائی دے دی گئی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا تو حاکم وقت کا کام ہے اسے سزائے موت دینا، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سپریم کورٹ نے اس کو سزائے موت دی ہے، تو میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کوئی بےزتی کرے تو اس کا رجسٹرار اس کو معاف کر سکتا ہے؟ آرمی چیف کی کوئی بےزتی کرے تو کیا کوئی کیپٹن اس کو معاف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی پولیس کا اعلیٰ عہدیدار اس کی کوئی بےزتی کرے تو کیا انسپکٹر اسے معاف کر سکتا ہے؟ اگر وہ اس کو معاف نہیں کر سکتا تو میرے نبی کی شان میں کی گئی گستاخی کو یہ معاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ میرے نبی کا ذاتی اختیار ہے، اور میرے نبی کے ذاتی اختیار کو کوئی کیسے جیت سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ان تمام لوگوں سے جو ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، جو آج کے دن بھی انتظار کر رہے ہیں کسی کی کال کا، جو آج کے دن بھی انتظار کر رہے ہیں کچھ انہونی ہونے کا، تو انہونی ہوگی۔ اگر ابابیل اس بار آئے تو ابابیل کافروں کو نہیں ماریں گے، ہم کو ماریں گے، کیونکہ امام مالک کا قول ہے اگر امت اپنے نبی کا بدلہ نہ لے سکے تو مر جائے خود، اور اگر وہ خود نہیں مرے گی تو اللہ انہیں مارے گا۔ کیا کر رہے ہو بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی گدیوں پر اتنے بڑے بڑے مریدوں کی لائن لے کر؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا آج بھی تماشا دیکھو گے؟ اس نے رسول اللہ کو گالیاں دی ہے، اس نبی امام الانبیاء کو جنہوں نے ہمارے لیے اشک بہائے، جو روئے کہ آج بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرو گے؟ کیا آج بھی کوئی پیر کی گود میں بیٹھ جائے گا، یا آج بھی کوئی پیر یہ ڈر کر رک جائے گا کہ کہیں وہ مر نہ جائے؟ تو موت تو برحق ہے، اسے مرنا ہے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ان تاجروں سے کہ آج بھی دکانیں کھول کر رکھو گے؟ تو مجھے بتاؤ نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤ گے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر کیا گواہی دو گے؟ کیا گواہی دو گے شہادت کی انگلی اٹھا کر؟ تب میرا رب نہیں پوچھے گا، تب میرا رب نہیں پوچھے گا اسی کو گالیاں دینے والی تو اس کو رہا کر دیا گیا، باعزت رہا کر دیا گیا۔ تم اپنے کاروبار چلا رہے تھے، او پیر تو اپنی گدی سنبھال رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ وہ کافر جانتے ہیں یہ سب کچھ برداشت کریں گے، اپنے نبی کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ کہاں ہے وہ گولڑا شریف؟ پلے پہ مہر لگانی ہے، لگواؤ پلے پہ مہر، اب تو لگواؤ۔ اس لیے ووٹ دیا تھا، اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ایک گستاخ جو میرے نبی کو گالیاں دے اسے باعزت بری کر دیا جائے، جو گستاخ رسول کو جہنم حاصل کرے اسے فی الفور تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ مانو کہ یورپ کا پریشر تھا تم پر، ورنہ تم کبھی بھی دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال جرم کرنے کے بعد اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ اور یہ اختیار تمہیں کس نے دیا؟ کس نے تمہیں یہ اختیار دیا؟ آج میرا سوال ہے دعوت اسلامی سے لے کر ہر اس جماعت کے لیے، ثاقب رضا مصطفی صاحب، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی جماعت ہے کہ آج بھی گھروں میں بیٹھو گے اور رسول اللہ کی تعظیم بتاؤ گے ہمیں، تو کس بات سے بتاؤ گے؟ اگر رسول اللہ کی شان میں اس طرح بدترین گستاخی کرنے والی اس کے ایویڈنس موجود ہو، ٹرائل کورٹ سے سزائے موت ملی ہو، ہائی کورٹ سے سزائے موت ملی ہو، تو سپریم کورٹ ڈھونڈ رہی تھی اس کے اندر، اس کا فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا، اسے محفوظ کیا گیا۔ مان لو اس بات کو، اگر یہ دین ہمیں تم پڑھاتے ہو نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم عزت، سب سے زیادہ روح زمین پر عزت والے میرے نبی ہیں، تو نکلو گھروں سے باہر، آج نکلو گھروں سے باہر، کیونکہ تم نے ساری زندگی ہمیں یہ پڑھایا ہے میرے نبی سے عزت والا روح زمین پر اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ تو یہ کون ہوتا ہے چیف جسٹس اس کو رہا کرنے والا؟ تو پھر میں کہتا ہوں کہ تیرا رجسٹرار معاف کر سکتا ہے تو مان، ہاں اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والی کو تو نے کیسے معاف کیا؟ تو نے امت کو خون کیا سروایا آج کے دن؟
मैं तमाम लोगों से कहता हूँ जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप घरों से बाहर निकलो। अगर आज भी घर में बैठ गए, आज भी ना निकले तो बरोज़े महशर तो दूर है, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है और पूछना है मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, क्या भूल गए वो वक्त 1928 के अंदर आज ही के दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उलमाओं ने बाहर निकल कर पिंडाल सजा लिए थे। उस फासिक ने किताब लिखी थी, इसने गालियां दी मेरे नबी को, इसने तो गालियां दी मेरे नबी को। तो जनाबे बीबी सैयदा दरवाजे बजा बजा कर पूछ रही थी, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा। तो आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो मौला इमाम हुसैन के लिए सीना कुबी तो करते, तो क्या मौला इमाम हुसैन बरोज़े महशर नहीं पूछेंगे तुमसे कि मेरे लाला जान की गुस्ताखी की गई, तुम घरों में बैठे थे? और वो जो सिर्फ अल्लाह वाले हैं कि सिर्फ अल्लाह से लेंगे, डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा मेरे महबूब की गुस्ताखी की गई, तू घरों में बैठा था, तो इतनी बड़ी पीरी मुरीदी लेकर घरों में बैठा था। और मैं पूछना चाहता हूँ नाथ ख्वालों से, लाखों रुपया बटोरा तुमने, क्या आप भी घरों में बैठोगे? और मैं पूछना चाहता हूँ उन एंकरों से, उन टीवी मालकान से, तुम्हें मरकर अल्लाह को जवाब नहीं देना? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ बाहर निकलो और इस पैगाम को फैलाओ कि आज हर मुसलमान का काम है रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का, रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद मेरा पैगाम पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया और उस तब्दीली के ज़मरे में मिले 24 दिन के अंदर कादियानी मुशीर, उसके बाद एक सिया दिन आज का जिसके अंदर उस आसिया मलूनों को रिहाई दे दी गई। अब अगर कोई ये कहता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, तो हाकिम वक्त का काम है उसे सजाए मौत देना। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था। अब अगर कोई ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए मौत दी है, तो मेरा सवाल है उन लोगों से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करे तो उसका रजिस्ट्रार उसको माफ कर सकता है? आर्मी चीफ की कोई बेइज्जती करे तो क्या कोई कैप्टन उसको माफ कर सकता है? अगर कोई पुलिस का आला ओहदेदार उसकी कोई बेइज्जती करे तो क्या इंस्पेक्टर उसे माफ कर सकता है? अगर वो उसको माफ नहीं कर सकता तो मेरे नबी की शान में की गई गुस्ताखी को ये माफ करने वाला कौन होता है? ये मेरे नबी का जाती इख्तियार है, और मेरे नबी के जाती इख्तियार को कोई कैसे जीत सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आज उन तमाम लोगों से जो मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं किसी की कॉल का, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं कुछ अनहोनी होने का, तो अनहोनी होगी। अगर अबाबील इस बार आए तो अबाबील काफरों को नहीं मारेंगे, हमको मारेंगे, क्योंकि इमाम मालिक का कौल है अगर उम्मत अपने नबी का बदला ना ले सके तो मर जाए वो खुद, और अगर वो खुद नहीं मरेगी तो अल्लाह उन्हें मारेगा। क्या कर रहे हो बैठ कर इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पर, इतने बड़े बड़े मुरीदों की लाइन लेकर? क्या कर रहे हो? क्या आज भी तमाशा देखोगे? उसने रसूल अल्लाह को गालियां दी है, उस नबी इमामुल अनबिया को जिन्होंने हमारे लिए अश्क बहाए, जो रोए कि आज भी पीटीआई को सपोर्ट करोगे? क्या आज भी कोई पीर की गोद में बैठ जाएगा, या आज भी कोई पीर ये डर कर रुक जाएगा कि कहीं वो मर ना जाए? तो मौत तो बरहक है, उसे मरना है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन ताजिरों से, क्या आज भी दुकानें खोल कर रखोगे? तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ने के लिए जब जाओगे तो शहादत की उंगली उठाकर क्या गवाही दोगे? क्या गवाही दोगे शहादत की उंगली उठाकर? तब मेरा रब नहीं पूछेगा, तब मेरा रब नहीं पूछेगा इसी को गालियां देने वाली तू उसको रिहा कर दिया गया, बाइज्जत रिहा कर दिया गया। तुम अपने कारोबार चला रहे थे, ओ पीर तू अपनी गद्दी संभाल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कहाँ चला गया हमारा ईमान? वो काफिर जानते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, अपने नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ है वो कौलना शरीफ? पल्ले पे मोहर लगानी है, लगवाओ पल्ले पे मोहर, अब तू लगवाओ। इसलिए वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि एक गुस्ताख जो मेरे नबी को गालियां दे उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जो गुस्ताख रसूल को जहन्नुम हासिल करे उसे फिलफोर तख्तादार पे लटका दिया जाए। मानो कि यूरोप का प्रेशर था तुम पर,
वरना तुम कभी भी दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इकबाल जुर्म करने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? आज मेरा सवाल है दावत इस्लामी से लेकर हर उस जमात के लिए, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात है कि आज भी घरों में बैठोगे और रसूल अल्लाह की ताज़ीम बताओगे हमें, तो किस बात से बताओगे? अगर रसूल अल्लाह की शान में इस तरह बदतरीन गुस्ताखी करने वाली उसके एविडेंस मौजूद हो, ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, हाई कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, तो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही थी उसके अंदर, उससे उसका फैसला महफूज नहीं किया, उसे महफूज किया। मान लो इस बात को। अगर ये दीन हमें तुम पढ़ाते हो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम इज्जत, सबसे ज्यादा रूए जमीन पर इज्जत वाले मेरे नबी है, तो निकलो घरों से बाहर। आज निकलो घरों से बाहर, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी हमें ये पढ़ाया है मेरे नबी से इज्जत वाला रूए जमीन पर अल्लाह ने कोई नहीं बुलाया। तो ये कौन होता है चीफ जस्टिस, उसको रिहा करने वाला? तो फिर मैं कहता हूं कि तेरा रजिस्ट्रार माफ कर सकता है तो मान, हाँ, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करने वाली को तूने कैसे माफ किया? तूने उम्मत को खून क्या सुनाया आज के दिन? मैं तमाम लोगों से कहता हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप घरों से बाहर निकलो। अगर आज भी घर में बैठ गए, आज भी ना निकले, तो बरोज़े महशर तो दूर है, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है और पूछना है मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, तू तो घर में सुकून से बैठा था ना? क्या भूल गए वो वक्त 1928 के अंदर, आज ही के दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उलमाओं ने बाहर निकल कर पिंडाल सजा लिए थे। उस फासिक ने किताब लिखी थी, इसने गालियां दी मेरे नबी को, इसने तो गालियां दी मेरे नबी को। तो जनाबे बीबी सैयदा दरवाजे बजा बजा कर पूछ रही थी, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा। तो आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो मौला इमाम हुसैन के लिए सीना कुबी तो करते हैं, तो क्या मौला इमाम हुसैन बरोज़े महशर नहीं पूछेंगे तुमसे कि मेरे लाला जान की गुस्ताखी की गई, तुम घरों में बैठे थे? और वो जो सिर्फ अल्लाह वाले हैं कि सिर्फ अल्लाह से लेंगे, डायरेक्ट अल्लाह से लेंगे, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा मेरे महबूब की गुस्ताखी की गई, तू घरों में बैठा था, तो इतनी बड़ी पीरी मुरीदी लेकर घरों में बैठा था। और मैं पूछना चाहता हूँ नाथ ख्वालों से, लाखों रुपया बटोरा तुमने, क्या आप भी घरों में बैठोगे? और मैं पूछना चाहता हूँ उन एंकरों से, उन टीवी मालकान से, तुम्हें मरकर अल्लाह को जवाब नहीं देना? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ बाहर निकलो और इस पैगाम को फैलाओ कि आज हर मुसलमान का काम है रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का, रसूल अल्लाह की हुर्मत पे पहरा देने का। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद मेरा पैगाम पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया और उस तब्दीली के ज़मरे में मिले 24 दिन के अंदर कादियानी मुशीर, उसके बाद एक सिया दिन आज का जिसके अंदर उस आसिया मलूनों को रिहाई दे दी गई। अब अगर कोई ये कहता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, तो हाकिम वक्त का काम है उसे सजाए मौत देना। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था। अब अगर कोई ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए मौत दी है, तो मेरा सवाल है उन लोगों से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करे तो उसका रजिस्ट्रार उसको माफ कर सकता है? आर्मी चीफ की कोई बेइज्जती करे तो क्या कोई कैप्टन उसको माफ कर सकता है? अगर कोई पुलिस का आला ओहदेदार उसकी कोई बेइज्जती करे तो क्या इंस्पेक्टर उसे माफ कर सकता है? अगर वो उसको माफ नहीं कर सकता तो मेरे नबी की शान में की गई गुस्ताखी को ये माफ करने वाला कौन होता है? ये मेरे नबी का जाती इख्तियार है, और मेरे नबी के जाती इख्तियार को कोई कैसे जीत सकता है? मैं पूछना चाहता हूं आज उन तमाम लोगों से जो मिंबर रसूल पर बैठे हैं, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं किसी की कॉल का, जो आज के दिन भी इंतजार कर रहे हैं कुछ अनहोनी होने का, तो अनहोनी होगी। अगर अबाबील इस बार आए तो अबाबील काफरों को नहीं मारेंगे, हमको मारेंगे, क्योंकि इमाम मालिक का कौल है अगर उम्मत अपने नबी का बदला ना ले सके तो मर जाए वो खुद, और अगर वो खुद नहीं मरेगी तो अल्लाह उन्हें मारेगा। क्या कर रहे हो बैठ कर इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पर, इतने बड़े बड़े मुरीदों की लाइन लेकर? क्या कर रहे हो? क्या
भी तमाशा देखोगे, उसने रसूल अल्लाह को गालियां दी है, उस नबी इमामुल अनबिया को जिन्होंने हमारे लिए अश्क बहाए, जो रोए। क्या आज भी पीटीआई को सपोर्ट करोगे? क्या आज भी कोई पीर की गोद में बैठ जाएगा? आज भी कोई पीर ये डर कर रुक जाएगा कि कहीं वो मर ना जाए? तो मौत तो बरहक है, उसे मरना है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन ताजिरों से, क्या आज भी दुकानें खोल कर रखोगे? तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ने के लिए जब जाओगे तो शहादत की उंगली उठाकर क्या गवाही दोगे? क्या गवाही दोगे शहादत की उंगली उठाकर? तब मेरा रब नहीं पूछेगा, तब मेरा रब नहीं पूछेगा इसी को गालियां देने वाली, तू उसको रिया कर दिया गया, बाइज्जत रिया कर दिया गया। तुम अपने कारोबार चला रहे थे, ओ पीर तू अपनी गद्दी संभाल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कहाँ चला गया हमारा ईमान? वो काफिर जानते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, अपने नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ है वो कौलना शरीफ? पल्ले पे मोहर लगानी है, लगवाओ पल्ले पे मोहर, अब तू लगवाओ। इसलिए वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि एक गुस्ताख जो मेरे नबी को गालियां दे उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जो गुस्ताख रसूल को जहन्नुम हासिल करे उसे फिलफोर तख्तादार पे लटका दिया जाए। मानो कि यूरोप का प्रेशर था तुम पर, वरना तुम कभी भी दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इकबाल जुर्म करने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? आज मेरा सवाल है दावत इस्लामी से लेकर हर उस जमात के लिए, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात है कि आज भी घरों में बैठोगे और रसूल अल्लाह की ताज़ीम बताओगे हमें, तो किस बात से बताओगे? अगर रसूल अल्लाह की शान में इस तरह बदतरीन गुस्ताखी करने वाली उसके एविडेंस मौजूद हो, ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, हाई कोर्ट से सजाए मौत मिली हो, तो सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही थी उसके अंदर, उससे उसका फैसला महफूज नहीं किया गया, उसे महफूज किया गया। मान लो इस बात को। अगर ये दीन हमें तुम पढ़ाते हो ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम इज्जत, सबसे ज्यादा रूए जमीन पर इज्जत वाले मेरे नबी है, तो निकलो घरों से बाहर, आज निकलो घरों से बाहर, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी हमें ये पढ़ाया है मेरे नबी से इज्जत वाला रूए जमीन पर अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। तो ये कौन होता है चीफ जस्टिस, उसको रिया करने वाला? तो फिर मैं कहता हूं कि तेरा रजिस्ट्रार माफ कर सकता है तो मान, हाँ, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करने वाली को तूने कैसे माफ किया? तूने उम्मत को खून क्या सुनाया आज के दिन? मैं तमाम लोगों से कहता हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आप घरों से बाहर निकलो। अगर आज भी घर में बैठ गए, आज भी ना निकले, तो बरोज़े महशर तो दूर है, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है और पूछना है मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, तू तो घर में सुकून से बैठा था ना, क्या भूल गए वो वक्त 1928 के अंदर आज ही के दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उलमाओं ने बाहर निकल कर पिंडाल सजा लिए थे, उस फासिक ने किताब लिखी थी, इसने गालियां दी मेरे नबी को, इसने तो गालियां दी मेरे नबी को। तो जनाबे बीबी सैयदा दरवाजे बजा बजा कर पूछ रही थी, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा, मेरे बाबा जान का बदला कोई नहीं लेगा। तो आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो मौला इमाम हुसैन के लिए सीना कुबी तो करते हैं,